हे विनर्स, आपको हैप्पी, हेल्दी और ब्लिसफुल बनाने के इस मिशन में अब तक मैं 15 से ज़्यादा बुक्स की समरीज आपके लिए शेयर कर चुका हूं, जो कि आपकी सेहत को, हेल्थ को ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। और लास्ट बुक समरी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये हील बाय कैली न्यूनैन, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। अगर आपने ये वीडियो मिस किया हो तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में एक नाम था कैली टर्नर। कैली टर्नर वो हैं जिन्होंने लगभग 1500 लोगों पर रिसर्च की कि कैसे उन लोगों ने अपने कैंसर को नेचुरली हील किया, मिराक्युलस तरीके से। तो मैंने आपको कहा था कि मैं उनकी बुक कैली टर्नर की रेडिकल रेमिशन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, और आपके साथ इसकी कंप्लीट डिटेल आज मैं शेयर करने वाला हूं। और ये सिर्फ इसलिए आपको नहीं सुनना चाहिए कि ये कोई एक पर्टिकुलर डिजीज या एक चैलेंज के बारे में बात कर रही है, नहीं। ये बोल रही हैं कि जो 9 लर्निंग्स इन्होंने इस बुक में बताई हैं, इसको अगर कोई भी इंसान इंप्लीमेंट करे तो वो किसी भी चैलेंज से, आई मीन इट, किसी भी चैलेंज से बाहर निकल सकता है। और अगर वो इनको इंप्लीमेंट करे तो जिंदगी में बहुत कम चांसेस हैं कि वो कभी किसी भी बीमारी की या किसी भी चैलेंज की चपेट में आएगा। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखना। अब रेडिकल रेमिशन में कैली टर्नर ने बहुत से लोगों पे स्टडी और रिसर्च करने के बाद इन्होंने 9 ऐसे फैक्टर्स निकाले जिनको लगभग हर वो इंसान इंप्लीमेंट कर रहा था जो किसी भी चीज से हील हो पा रहा था। उनको इन्होंने अपनी इस बुक में पब्लिश किया ताकि हर एक इंसान इसको अपनी जिंदगी में उतार सके। इन 9 पॉइंट्स में जो सबसे पहला और दूसरा पॉइंट है, इसको मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा, क्योंकि ये सब समझने के बाद ही उनको समझना जरूरी है। और आप उनको समझे बिना यहां से बिल्कुल नहीं जाएंगे। अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय अपने ऊपर आज आप इन्वेस्ट करने वाले हैं मेरे साथ। तो कैली टर्नर इस बुक रेडिकल रेमिशन में ये जो थर्ड पॉइंट हमारे साथ शेयर कर रही हैं, रेडिकल डाइट चेंज, यानी कि उन्होंने अपनी डाइट में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया। सबसे पहली चीज जो लोगों ने की वो ये थी कि उन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट पर अपने आप को स्विच कर लिया। होल फूड्स लिए। होल फूड्स का मतलब जो प्रोसेस्ड नहीं है। और प्रोसेस्ड फूड में सबसे बड़ा कंपोनेंट जिसको एलिमिनेट किया गया वो था रिफाइंड शुगर, क्योंकि इनका मानना है कि वो जो शुगरी एनवायरनमेंट होता है उसमें वो कैंसर सेल्स या ट्यूमर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अमेजिंग थे। और ये सिर्फ एक नहीं बल्कि कई स्टडीज में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी जो प्लांट बेस्ड डाइट पर हुई उसमें, चाइना स्टडी जिसको डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बेल ने कंडक्ट किया था उसमें, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, बहुत सी स्टडी में इसको वैलिड बताया गया कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं ज़्यादा तो आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ के गंभीर बीमारी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से, फाइटोन्यूट्रिएंट्स से लेस होती है, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करती है। और किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन अगर हो रही हो तो वो उसको रिड्यूस करने का काम करती है। और ये इन्फ्लेमेशन भी एक बहुत मेजर ट्रिगर है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस का, कैंसर या ट्यूमर्स का। तो अगर ये उनको खत्म कर सकता है तो सोचो आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है। अपनी जिंदगी की एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कुछ अच्छे फ्रूट्स पर, रॉ वेजिटेबल्स पर जरूर कीजिए। तीसरी चीज जो ये बता रही है डाइटरी चेंजेस में, उन्होंने बोला कि लोगों ने अपनी जिंदगी से एनिमल प्रोटीन को कंप्लीटली कट डाउन कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं खाइए, लेकिन कोई भी अगर आपको चैलेंज है तो उस चैलेंज में आपकी बॉडी की जो रिकवरी स्पीड है वो डबल हो जाती है जब आप इन एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं लेते। और लास्ट, उन लोगों ने ऑर्गेनिक फूड्स पे फोकस किया, यानी कोशिश की कि वो फ्रूट्स या वो वेजिटेबल्स मिलें जो ऑर्गेनिक हो, जिनमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बहुत कम हो। चौथी चीज जो कैली टर्नर बताती हैं वो ये कि लोगों ने अपनी डाइट में बहुत सारे हर्ब्स और सप्लीमेंट्स को इंक्लूड किया। बहुत सारी जड़ी बूटियां और कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने उनको इस डिजीज से बाहर आने में बहुत ज्यादा मदद की। और ये सिर्फ किसी एक चैलेंज में नहीं, बल्कि ये जितनी चीजें हैं अगर आप इनका रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपको किसी भी बीमारी से बचा सकती हैं। जिसमें सबसे पहला था हल्दी, टर्मरिक। हल्दी क्यों? क्योंकि हल्दी के अंदर एक ऐसा एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको क्रक्यूमिन बोला जाता है। क्रक्यूमिन एक बहुत पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज से लेस होता है। और इसके बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस भी हैं और जो इन्होंने इस बुक में दिखाए भी हैं कि ये किसी भी ट्यूमर सेल की ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर देता है। इसको कैसे ले सकते हैं? हमारे खाने में हल्दी होती है, लेकिन इसके साथ अगर आप पानी को उबाल कर, जिसको हम लोग हर्बल टी बोलते हैं, उसमें आप हल्का सा एक पिंच हल्दी का अगर डाल लें तो वो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। दूसरी चीज जो लोगों ने शामिल की वो थी आंवला, इंडियन गूसबेरी, या बाहर इसका दूसरा प्रकार आता है जिसको गूसबेरी बोला जाता है। अब जो आंवला है ये विटामिन सी का सबसे पावरफुल, सबसे रिच सोर्स है। और आप जानते हो विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का रोग उत्पन्न होना शुरू होता है, वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी इम्यूनिटी का लो हो जाना।
हमारे इम्यून सेल्स, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका एक प्रकार जिसको टी सेल्स बोला जाता है, हमारा थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है टी लिम्फोसाइट्स, वो लगभग लगभग ये काम कर सकते हैं कि वो किसी भी कैंसर सेल को ईट कर सकते हैं। हम सबकी बॉडी में लगातार ये सेल्स बन रहे हैं, सबकी बॉडी में। लेकिन हमारे टी सेल्स एक्टिवेट होने के कारण वो बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो। वो म्यूटेट कब होना शुरू हो जाते हैं? जब वो टी सेल्स या वो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो एक टाइप है, इम्यूनिटी जो बेसिकली हमारी है, वो उस पर अटैक करना बंद कर देती है। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आंवला इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने इस पर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आंवले को आप बॉयल करके अगर खाते हैं तो उसके थोड़े से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रेश आंवला का जूस ले सकें, अगर बहुत बढ़िया आंवला एलोवेरा का। अगर गले की खराबी की कोई दिक्कत ना हो तो आप कच्चा आंवला, आई लव टू ईट रॉ आंवला, आप ऐसे इसको खा सकते हैं और आप ट्रेमेंडस चेंजेस देखेंगे अपने अंदर। आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी, आपके चेहरे का ग्लो। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में ये बात बताई है। और हमको विटामिन सी लगभग 100 mg तक, 100 mg तक चाहिए होता है। 500 mg तक भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना होता। तो अगर आप 1 या 2 आंवला भी ले लेते हैं, साथ में कुछ सिट्रस फ्रूट ले लेते हैं, ग्रेप फ्रूट लिया, आपने मौसम्मी ले ली, कीनू ले लिया, वो भी जिन चीज़ों में खटास है, वो चीज़ें भी पावरफुल विटामिन सी से लैस हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती। तीसरी चीज़ जो बहुत अमेजिंग इस बुक में कैली टर्नर बताती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोगों ने अश्वगंधा को एज अ सप्लीमेंट लेना शुरू किया। अश्वगंधा एक एडॉप्टोजन है जो न सिर्फ हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारी नर्व्स को स्ट्रांग करता है, हमारी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, वेट रिड्यूस करता है, बल्कि बहुत सारे काम करता है। और इस अश्वगंधा पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। अश्वगंधा का पाउडर अगर आपको मिल जाए, कमाल कर सकता है। अश्वगंधा के अरिष्ट मिलते हैं, अश्वगंधा अरिष्ट मिलता है, इसको आप शामिल कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट लेवल पर कैली टर्नर बताती हैं कि लोगों ने ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल किया। ग्रीन टी भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से लैस होती है। बस ध्यान ये देना होता है कि जब आप ग्रीन टी बनाएं तो उस ग्रीन टी को आपको उबालना नहीं होता, बल्कि उबले हुए पानी में आप ग्रीन टी का आधा चम्मच डाल के उसको ढक देते हैं, गैस को, जो फायर आप दे रखी है उसको बंद करके, ताकि वो ज़्यादा हीट ना हो और नेचुरली उसके जो एसेंस हैं वो उस गर्म पानी में एब्जॉर्ब हो जाएं, और फिर आप उसको छान करके उसको ज़रूर पी लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें लोगों ने डाइट में शामिल की, उम्मीद करता हूँ आप भी करेंगे। और इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने ऑलरेडी अपनी डाइट में शामिल कर रखी है। मुझे कमेंट करके बताइएगा और उससे आपको क्या बेनिफिट्स लग रहे हैं कि मुझे मिल रहे हैं। क्योंकि लोग जब ये कमेंट्स पढ़ते हैं ना, उनका उत्साह बढ़ता है कि वाकई ये चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। और साथ में इन्होंने बताया आपको विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन डी इसलिए क्योंकि ये जो विटामिन डी है ये भी इम्यून मॉड्यूलेटर है। ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है, बॉडी के अंदर किसी भी तरह की डिजीज को पनपने से रोकता है। और विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं? आप सबसे अच्छी चीज तो ये है कि जो सुबह की धूप है, मान लीजिए सूर्य उदय होता है 6 बजे, तो 6 बजे से लेकर 6:30 बजे वो जो आधे घंटे का समय है, उस टाइम पर वो सन रेज बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती और उसके गुड इंपैक्ट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं। तो अगर उस टाइम पर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भी सनराइज को सोक कर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस को बढ़ा देता है बहुत अमेजिंग तरीके से। साथ ही अगर आप नट्स लेते हैं, बादाम लेते हैं, अखरोट लेते हैं, इनके अंदर विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है। कीवी फ्रूट आप लेते हैं, उसमें विटामिन डी मिल जाता है। और साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये बहुत जरूरी है किसी भी डिजीज से आपको बचाने के लिए। और इंडियन डाइट में स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं मिल पाते, क्योंकि ज़्यादातर ये नॉन वेज डाइट में, फिश में या इन सब चीज़ों में होते हैं, या उनको पता नहीं होता। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप फ्लैक्स सीड्स को लीजिए, अलसी के बीज जिसको बोलते हैं। सर्दियों में ये गर्म होते हैं, या गर्मियों में अगर आपको इसको लेना हो तो इसका जो पाउडर है उसको आप स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी सब्जी में या कहीं पर भी डाल सकते हैं। सर्दियों में तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको सब्जा सीड से मिल सकते हैं, इस पर भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया। अखरोट में बहुत बढ़िया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कैली टर्नर बताती हैं कि उन लोगों के जीवन में चमत्कार होने लगा, किसी भी डिजीज से वो बाहर निकलने लगे जिन्होंने अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज किया, दबे हुए बहुत सारे इमोशंस को अपनी जिंदगी से निकाला। हमारे पास बहुत सी पेनफुल मेमोरीज रखी होती हैं, हमारे पास हमने बहुत से लोगों को माफ नहीं किया होता, अनफॉरगिवनेस हमारे पास पड़ा हुआ है, कई मेंटल ट्रॉमास पड़े हुए हैं, कई तरह का स्ट्रेस, बर्डन, एंग्जाइटी, पता नहीं दिमाग में कितना कुछ पड़ा हुआ है। और आज सिर्फ साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी नहीं बल्कि एपीजेनेटिक्स और बहुत सारी मॉडर्न साइंसेज ये प्रूव कर रही हैं कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली बहुत से ज्यादा क्रॉनिक डिजीजेस साइकोसोमैटिक होती हैं। यानी हमारे ये नेगेटिव इमोशंस उन बीमारियों को क्रिएट कर रहे होते हैं।
तो अगर हम उन सप्रेस्ड इमोशंस को निकालते हैं, और मैं तो ये चमत्कार देखता हूँ, लोग जो मेरे इवेंट्स में आते हैं, पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो कैली टर्नर ने बताई, जो मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करवाता हूँ, कि एक्सप्रेसिव राइटिंग, जर्नलिंग, कैथारसिस, अपने अंदर भरे हुए इमोशंस को पेपर पर निकालना, उनको अपने दिमाग से बाहर निकाल देना। तो जब किसी भी इमोशन को, कोई भी इंसिडेंस आपके साथ पास्ट में हुआ था या फ्यूचर की किसी भी घटना को लेकर के आप एंग्शियस फील कर रहे हो, जब आप उसको पेपर पे नोट डाउन करते हो तो दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि नाउ इट इज आउट ऑफ योर माइंड, ये दिमाग से बाहर निकल चुका है। और कोई भी इमोशन जब तक वो अंदर रहेगा विध्वंस मचाता रहेगा। एक बार बाहर निकलेगा, आप चमत्कार देखोगे, मैजिकल चेंजेस देखोगे अपने अंदर। और मेरे पार्टिसिपेंट्स तो जब 5 दिन के हमारे इवेंट में मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर, 1-2 बार लिखने से ही अब ये दोबारा तंग नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा इमोशन, लेकिन इससे पहले 24 घंटे यही दिमाग में चलता रहता था। तो हमने ये भाव दिया अपने आप को कि नाउ इट इज नो लॉन्गर देयर इन आवर माइंड, ये बाहर निकल चुका है। दूसरी चीज कैली टर्नर बताती हैं, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपके साथ एक बुक समरी शेयर की थी, नहीं देखी जरूर देखना, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। इस बुक में ये बहुत शानदार बात बोलती हैं। सबसे पहली बात में, आप ध्यान से अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, ये कह रही हैं, ऑल डिजीजेस कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। आधी से ज्यादा बीमारियां इसलिए आती हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ गलत किया, हमने उनको माफ नहीं किया, अभी तक यहां पर रखा हुआ है। आप कहोगे जी आपको क्या पता कितना गलत उन्होंने किया, ठीक बात है, लेकिन ये माफ ना करके आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं या किसी और को। ये इमोशंस हमारी जिंदगी में विध्वंस मचा रहे हैं या किसी और की जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी ने कुछ गलत मत किया, या तो आप उसको प्रूव करो, चैलेंज एज अ चैलेंज लो, एक्सेप्ट करो, बदला लो, जो भी करना है, लेकिन यहां पर मत रखो एटलीस्ट। और तीसरी चीज जो कैली टर्नर बता रही है कि लोगों ने माइंडफुलनेस मेडिटेशंस और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया। योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इसको नहीं पता क्या रियल है और क्या इमेजिनरी है। तो जितने भी स्ट्रेस दिमाग में है, क्या वो रियल में घटनाएं हो रही हैं? नहीं, हम उनको यहां पर सोच रहे हैं। और वो स्ट्रेस क्या बॉडी को डैमेज कर रहा है? 100% कर रहा है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो फिजियोलॉजी, ये तो आज यहां तक बोल रही है कि जो साइकी है, ये आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी पूरी इम्यूनिटी पर इंपैक्ट डालती है। तो जब भी स्ट्रेस आता है, सीधा हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, हमारा बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट होता है और सारी एनर्जी उन विचारों को कॉप अप करने में लग जाती है। लोग मेरे पास जब उन मेडिटेशन विजुअलाइजेशंस को प्रैक्टिस करते हैं और दिमाग में उस सब जितना भी चीजें पड़ी हुई थी उनको नए तरीके से विजुअलाइज करते हैं, उनके मीनिंग को बदलते हैं, तो जिंदगी में इतने मिराक्युलस चेंजेस। कई लोग तो तीसरे दिन, पहले दिन ही आके बोलते हैं, सर हो गया जी काम, बढ़िया हो गया, चेंज हो गया, सब कुछ निकल गया। ये निकालिए जितने सप्रेस्ड इमोशंस यहां पर रखे हुए हैं विजुअलाइजेशंस के थ्रू। कोई भी इंसान जो आपको अच्छा विजुअलाइजेशन करवा सके, वो इंसान जो हिप्नोटिक कमांड्स को जानता हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप इन कर सकता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही इवेंट्स में आ जाओ या ऐसा, मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आपका बिलीफ कनेक्ट होता हो, आप जरूर जुड़िए। यहां पर चीजें बदलने से बाहर चीजें बदल जाती हैं। और यही कैली टर्नर बोल रही हैं अपनी इस बुक में। चौथी चीज कैली टर्नर बोल रही हैं, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। जैसे पहले स्टेप में मैंने आपको बताया, कैथारसिस कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, आप डायरी राइटिंग कीजिए, लिखिए। इसका एक और तरीका होता है कि नेचर के साथ कनेक्ट करके आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। आप यहां पर देखो, हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स नेचर के साथ जुड़ करके इस प्रकृति को अपने अंदर की सारी चीज दे रहे हैं। ऐसे ही हमने धरती को मां नहीं बोला है, आपके अंदर की एक एक चीज को चुन लेती है ये, और आपकी सारी दर्द, सारी पीड़ा खत्म हो जाती है जब किसी पेड़ को आप अपना अच्छा दोस्त बना के, किसी पौधे से बात करके अपनी बात को वहां निकाल देते हो। नेचर इतनी भयंकर हीलिंग पावर रखती है जब आप ये एक्सप्रेसिव थॉट जो है अपने बाहर निकालते हो, किसी पेड़ को हक करते हो, अर्थिंग का पूरा बेनिफिट आपको मिलता है। आपके दिमाग में इतने बड़े बड़े चेंजेस आने शुरू होते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 1500 लोग जिनके ऊपर कैली टर्नर ने रिसर्च की, ये 1500 लोगों में कॉमन पाया गया कि वो अपने इमोशंस को नेचर के साथ एक्सप्रेस करते हैं। कभी मौका मिले हमारे किसी भी इवेंट में आने का, उनकी सबकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जरूर जुड़िए। और अगर नहीं मिलता तो भी चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि यहां मैं बहुत कुछ ऐसा शेयर करता रहता हूं
जिससे आप अपनी हैप्पी, हेल्दी और ब्लिसफुल लाइफ को अटेन कर सको। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। ये बुक जिसको लिखने में उन्होंने कई साल लगाए होंगे, 1500 लोगों के ऊपर रिसर्च की होगी, इसको बताने में समय जाएगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरे पूरे वीडियो को। साथ ही 6 पॉइंट में कैली टर्नर बोल रही हैं कि इस बाहर निकालने के प्रोसेस के साथ हमको अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना होता है। और ये जो पॉजिटिव इमोशंस जब हमारे अंदर बढ़ते हैं, तो इसके बहुत सारे बायोकेमिकल बेनिफिट्स बताए गए। हमारे इम्यून सिस्टम पर इसका बेनिफिट बताया गया, हमारे हार्ट और ब्रेन पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। कौन से पॉजिटिव इमोशंस हैं? एलिवेटेड इमोशंस कौन से हैं? लव, जॉय, ग्रैटिट्यूड। और इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक पीस की स्टेट में आप जाते हो, जहां पर आपके माइंड की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा लो हो जाती हैं। व्हेन यू आर एट पीस, रिलैक्स्ड, आपका माइंड किसी कियोटिक सिचुएशन में नहीं होता। और आप अगर कभी भी मेरे साथ जुड़े, आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी और माइंड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। माइंड की वेव्स जैसे ही डाउन होती हैं, बॉडी की फ्रीक्वेंसी वैसे ही अप हो जाती है। बॉडी की फ्रीक्वेंसीज डाउन हो जाती हैं जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स और पता नहीं स्ट्रेस और पता नहीं क्या क्या चलता है। सारी एनर्जीज विचारों में बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में, आप बीटा के मोड में रहते हैं। जैसे ही विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस से, माइंडफुलनेस से, मेडिटेशन से आपने साथ में पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशंस को फील किया, माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड पी स्टेट में बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, थीटा से डेल्टा में जाने लगता है। और आपकी बॉडी के लिए पूरी एनर्जीज अवेलेबल होती हैं जो हीलिंग का काम करती हैं। और हमारे कितने पार्टिसिपेंट्स ने अपनी जिंदगी में किया है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हमारे एंशिएंट इंडिया में एक बहुत अमेजिंग रोल रखती थी, वो है 7 चक्रा प्रैक्टिस। आप अपने 7 चक्रों को, जो आपके शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, आप एक शरीर नहीं हो। हमें लग रहा है कि हम सिर्फ बॉडी हैं, नहीं, हम 3 अलग अलग बॉडीज हैं। इनको बताया गया हमारे कि सबसे पहले हम एक फिजिकल बॉडी हैं, दूसरे नंबर पर हम एक एस्ट्रल बॉडी हैं, और तीसरे नंबर पर हम एक कैजुअल बॉडी हैं, इसको कारण शरीर बोला गया। बॉडी से पहले हम प्राण भी हैं। हमारी एनर्जीज हमारे प्राणों के थ्रू हमारे शरीर में प्रवाह कर रही हैं, और अगर उन प्राणों को नया आयाम दिया जाए, अपनी ब्रेथ को बदला जाए, यूं चीजें बदलती हैं, यूं। साथ में अपने मनोमय कोश को टैप किया जाए, अपने इमोशंस को चेंज किया जाए, जो पहले के 2 पॉइंट्स में बताया, यूं चीजें बदलती हैं। और मैंने तो आंखों के सामने चीजें बदलती हुई देखी हैं। जिंदगी में आप पता नहीं लाखों रुपए कहां कहां खर्च करते हो, जिंदगी में एक इन्वेस्टमेंट अपने माइंड पर जरूर करना। ये बुक्स जो आपको बताता हूं, इनको जरूर पढ़ा करो। सब बुक्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, इन पर मैंने डिटेल्ड वीडियोस भी बना रखे हैं। और अगर कभी मौका मिले, आप मेरे पास इवेंट में आए, तो आप इन चीज़ों को लाइव प्रैक्टिस करोगे कि कैसे शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है सिर्फ 5 दिन के अंदर, अगर हम इस सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत से लोगों पर ये स्टडी की गई कि वो लोग जिनको हार्ट के चैलेंजेस थे, ब्लॉकेजेस थी, बहुत इश्यूज थे, उनको सिर्फ एक काम करवाया गया, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। माफ करो, आपके अंदर जो भी कचरा पड़ा उसको बाहर निकालो। और लगभग 70% लोगों में ये चेंज देखा गया कि ब्लॉकेज अब वहां थी नहीं। हार्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव हो चुकी थी, रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत डाउन हो चुकी थी, जो लगातार विचारों में रहने के कारण बढ़ी रहती है और हार्ट की हेल्थ को खराब करती रहती है। तो फोकस ऑन लव, हैप्पीनेस, जॉय। जब आप खुश होते हैं ना, आपकी अंतरात्मा खुश होती है, आपके माइंड की फ्रीक्वेंसीज लो होती हैं, आपकी बॉडी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, एंडामाइट रिलीज करती है। ये पांचों मिलकर बॉडी की हीलिंग करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जॉयफुल इवेंट्स को विजुअलाइज कीजिए यहाँ माइंड में, बिकॉज आई टोल्ड यू, योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इफ यू इमेजिन कि समथिंग गुड इज हैपनिंग टू यू, तो आपकी बॉडी और माइंड को भी यही लगता है, यस इट इज हैपनिंग टू मी। क्यों स्ट्रेस के इमोशंस में बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में आ जाती है? क्यों किसी खट्टी चीज के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है? क्यों स्ट्रेस में जाने से पूरी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है? बिकॉज बॉडी और माइंड को पता नहीं है कि ये दिमाग में चल रहा है, उसको लगता है दिस इज रियल। तो अगर आप जॉयफुल विजुअलाइजेशंस करते हैं, आपकी बॉडी को लगता है दिस इज रियल, और बॉडी ने एक बार उस मूवमेंट को जी लिया, वो एंकर करती है उसके साथ। छोटे छोटे सेलिब्रेशंस कीजिए, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट कीजिए। कुछ भी दिन में अच्छा हुआ, खुशी मनाइए। अरे यहाँ थोड़े समय के लिए आए हो, जिंदगी जीने के लिए आए हो, काटने के लिए नहीं। शुक्र अदा कीजिए हर उस अच्छी चीज का जो आपकी जिंदगी में हो रही है। पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री बदलती है, और न सिर्फ बीमारियां ठीक होती हैं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बन जाते हैं आपके एलिवेटेड इमोशंस। 7th पॉइंट कैली टर्नर बता रही हैं कि उन्होंने लोगों ने, जिन्होंने रेडिकल हीलिंग की, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल कनेक्शंस को डीपन किया, ज्यादा समय खुद को जानने पर लगाया, अपने अंदर उतरने पर लगाया, मेडिटेशंस, विजुअलाइजेशंस, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस किया,
और इससे न सिर्फ उनका स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, उनके इम्यून सिस्टम में भयंकर ताकत आ गई, बल्कि उनको एक सेंस ऑफ पर्पस मिला। उनकी ऐसा लोगों ने बताया, इस बुक में कैली टर्नर ने लिखा है कि लोगों ने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे एनर्जी हीलिंग हो रही हो, कोई प्राण शक्ति हमारे अंदर बैठ करके स्पॉन्टेनियसली हमारे एक एक चैलेंज को खत्म कर रही हो, ऐसा महसूस होने लगा। आठवीं चीज कैली टर्नर बोल रही हैं, उन लोगों के साथ जुड़िए जो आपको पॉजिटिव एलिवेटेड इमोशंस देते हो, वो लोग नहीं जो सिर्फ नीचे करते हो। जब आप सोशल ऐसा लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं ना, इन लोगों को पढ़ते हैं, आप नॉर्मन कजन को पढ़ते हैं, आप लुइस हे को पढ़ते हैं, आप कैली न्यूनैन को पढ़ते हैं, आप डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ते हैं, साथ ही आप कैली टर्नर को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं यार दुनिया में इतने लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या चमत्कार किए हैं। और इसके लिए इनके पास जाने की जरूरत नहीं, इनकी किताबें पढ़ो, इनके वीडियोस देखो, इन सब पर मैंने डिटेल्ड समरीज बना रखी हैं। थोड़ा सा समय निकालो अपनी जिंदगी के लिए, इन वीडियोस को देखो, कभी इवेंट में आ सको इवेंट में आओ, डिटेल पूरी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर नहीं आ पाओ तो ये वीडियोस पर जरूर जुड़े रहो जो बिल्कुल फ्री हैं। इसके ऊपर बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश हुए कि कैसे सोशल सपोर्ट अगर आपको मिलने लगे, एक इंसान कंधे पे हाथ रख के बोल दे भैया कहीं नहीं जाएगा, मैं हूं तेरे साथ, आई विल बी हेल्पिंग यू, आप यकीन मानो यहां से जो बिलीफ पैदा होता है ना, वो एक ऐसा प्लेसीबो क्रिएट करता है जिसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बोला है, यू आर द प्लेसीबो। आपके दिमाग में जब एक बार ये बिलीफ पैदा हो जाए ना, वो किसी भी चीज़ को हरा सकता है। आपके बिलीफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अपने ट्रीटमेंट्स रोक दीजिए, डॉक्टर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे लिए, उस सबको जारी रखते हुए अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने बिलीफ के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालो। पहले और दूसरे पॉइंट को बताने से पहले 9th पॉइंट में कैली टर्नर बोलती हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रांग रीज़न आ गया जीने का, जो आधे से ज्यादा लोगों के पास मिसिंग था, उन 1500 लोगों पर जिनकी स्टडी हुई, क्यों उन्होंने कैंसर डेवलप किया, क्योंकि कोई स्ट्रांग रीजन नहीं था जीने का, दे वर अबाउट टू क्विट। लेकिन जैसे ही उनको एक रीजन मिला, उनके पास वो खुशी आने लगी, उनको लगा लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को ट्रिमेंडसली बदला। लेकिन जैसे ही एक सेंस ऑफ पर्पस आए, जीने की चाह बने, जिंदगी खूबसूरत लगने लगे, हम चीज़ों को नए एंगल से देखने लगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हम उस 5th डिमेंशनल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने लगे, तो पता लगता है कि जीवन बहुत बढ़िया है। और फिर से बोलूँगा, ऊपर वाले ने जिंदगी जीने के लिए भेजा है, काटने के लिए नहीं। ये जो अर्थ है ये एक स्कूल है जहां बहुत सी लर्निंग्स के लिए हम आए थे। हम उसकी सिर्फ मेमोरी को पकड़ के रखते हैं, साथ में इमोशंस बंध जाते हैं उसके साथ। इसलिए हम जिंदगी में कभी भी एक नई बॉडी, नए माइंड की तरफ जा नहीं पड़ते, बिकॉज इफ वी आर कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स, वी आर कीप ऑन गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, एंड वी आर इन दैट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस, इन दैट कॉन्टिन्यूअस एंग्जाइटी। पूरी बॉडी उस डिप्रेस स्टेट में है, कहां से बॉडी के सेल्स बदलेंगे? साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी और एपिजेनेटिक्स बोल रही हैं कि अगर दिमाग में विचार बदल दिए जाएं, ये सेल का एनवायरनमेंट है, सेल आपका एक एक नए थॉट से प्रोग्राम हो रहा है, और अगर वो थॉट्स बदलेंगे तो न सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम बदलेगा बल्कि सब कुछ बदलेगा। तो एक स्ट्रांग रीजन जो मैं लोगों को देता हूं कई बार, और वो कहते हैं कि सर ये एक स्ट्रांग रीजन मिला, अब लग रहा है कि कुछ भी चीज़ हो उसको हरा दूंगा, जिंदगी जीऊंगा खुल के। इसको आइडेंटिफाई कीजिए। पहली दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी, जो कैली टर्नर बताती हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ वो बोल रहे हैं, टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। आपकी सेहत की जिम्मेवारी आपकी है। डॉक्टर आपको जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है ज़रूर लो, लेकिन उसका कंट्रोल अपने हाथ में लो। उसके साथ साथ पूछो चीज़ों से, घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये क्यों हो रहा है, रिपोर्ट ऐसे क्यों आ गई। ये कई बार एक इंसान मेरे पास आया, बोला सर एक डॉक्टर ने मुझे बोला है तुम्हारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर डॉक्टर ने बोला है बहुत सही बोला होगा। कई बार ये कंडीशन आ जाती है कि हम उससे बहुत ऐसी स्टेज पर है जहां से पैनक्रियाटिस या कुछ भी चैलेंज हो सकता है, लेकिन साथ में ये जरूर पूछो कि भैया ये हुआ क्यों। आज आपने गॉल ब्लैडर निकलवा दिया, स्टोन हो रहा है बॉडी में, कल को किडनी में होगा, कहीं और होगा। साथ में ये भी तो पूछो ये स्टोन क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज है जिसको बदलने से ये ठीक हो सकता है, क्या रिसर्चेस हैं, कौन लोग हैं जिनसे एविडेंस आपको मिल सकता है। आस्क दीज क्वेश्चंस, डोंट जस्ट गेट इनटू द फियर। ट्रैप नहीं है ये बहुत बड़ा, ये जिंदगी की ये कोई ऐसा मोड़ है। बहुत से लोग जो इन चैलेंजेस से ठीक हुए, उन्होंने जानते हैं क्या बोला, उन्होंने बोला ठीक होने के बाद कि आज लग रहा है कि ये जो मूवमेंट जिंदगी में आया, दर्द जिंदगी में आया, पेन आए, चैलेंज आया, ये शायद इसलिए आया था कि मुझे कुछ सीखना बाकी था, और अब जब मैं उससे बाहर निकला हूं तो लगता है कि ये बहुत बड़ी लर्निंग थी। आने वाली जिंदगी बड़ी खूबसूरत होने वाली है इन लर्निंग्स के बाद। टेक कंट्रोल ऑफ योर हेल्थ। इसीलिए बोलता हूं जुड़े रहिए, इन चीज़ों को देखते रहिए। आपको लगता है समय ज़्यादा लग रहा है,
अरे नहीं, ये जो आपकी ज़िंदगी के 20-25 हेल्दी साल बढ़ा देने वाले हैं ना, ये वीडियोज़, ये जो बुक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसका अंदाज़ा आज नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक दिन रियलाइज़ होगा कि मैं आपसे क्या बात करता था। और दूसरी चीज़ जो बहुत बढ़िया कैली टर्नर बोल रही हैं, वो बोल रही हैं फॉलो योर इंट्यूशन, अपने आप की सुनो। आपको कोई भी ज़िंदगी में चैलेंज आ रहा है तो बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। हम कई बार इतने पैसिव हो जाते हैं, जैसे मैं अक्सर लोगों को ये एग्जाम्पल देता हूं कि ये बुक है, आप मुझे बताइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बता सकते हैं क्या? अब बताइए क्या लिखा हुआ है। यू कैन हील योर लाइफ। इन द सेम वे यू कैन हील योर लाइफ जब आप उस थॉट से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं। जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आपके पास आता है उस टाइम पर नहीं, व्हेन यू फील रिलैक्स्ड, तब सोचो ये क्यों हुआ, कैसे आया, मैं क्या कर सकता हूं इसको चेंज करने के लिए, क्या मुझे ब्रीदिंग प्रैक्टिस को चेंज करना है, या जो ये अनुराग ऋषि बता रहा है क्या मैं चीजों को नोट डाउन करना शुरू करूं, नेचर के साथ कनेक्ट करूं, व्हाट शुड आई डू। अपनी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस आपको जवाब देगी कि आपको क्या करना है, और ये डिवाइन सुप्रीम पावर आपके अंदर विद्यमान है, कहीं और नहीं है। लेकिन ये तब हम इसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं जब ये दिमाग की बकबक, माइंड का शोर खत्म होता है, व्हेन वी गेट इनटू दिस लोअर बीटा, लोअर अल्फा, लोअर थीटा, जब हम इसमें ब्रेन वेव्स में जाते हैं, बॉडी की पूरी फ्रीक्वेंसी हाई है आपकी हीलिंग के लिए, और यहां पर आपके पास वो इंट्यूशंस आती हैं कि शायद ये करना पड़ेगा। आपके पास खुद ब खुद वो कनेक्शंस बनने लगेंगे, लोग मिलने लगेंगे, ऐसी बुक्स आने लगेंगी। कोई लोग तो ये बोले कि सर जब माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स था, एक दिन आपके वीडियो का पॉपअप आया और अचानक से आज मैं आपके इवेंट में हूं और जिंदगी बदल गई। व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, आप चीजों को नहीं ढूंढते बल्कि हर अच्छी चीज आपको ढूंढने लगती है, बिकॉज ऑफ दैट हाई फ्रीक्वेंसी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बॉडी से रेडिएट कर रही होती है। अभी रिसेंटली हम लोग एक 5 दिन का रिट्रीट प्लान कर रहे हैं लोनावला में। उसके बाद ये रिट्रीट होने वाला है मसूरी में। साल में 2 बार सिर्फ ये रिट्रीट करता हूं, तो अगर कभी भी मौका बने ज़रूर जुड़िए। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाइव उतरता हुआ, चेंज होता हुआ आप महसूस करेंगे, देखेंगे। और अगर नहीं तो इन वीडियोस पर ज़रूर जुड़े रहिए। मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाता है अगर एक भी इंसान इन सब चीज़ों को जो बता रहा हूँ वो फॉलो करने लगता है, अपनी ज़िंदगी में उतारने लगता है। और यही उम्मीद आपसे रखूँगा कि आप सिर्फ वीडियो नहीं देखेंगे बल्कि आप नोट पैड पेन लेकर के साथ में बैठा कीजिए, नोट डाउन किया कीजिए एक एक पॉइंट को, और फिर कॉन्शियसली उसको अपनी जिंदगी में उतारो। कौन सी प्रैक्टिस है आज के बाद जिसको आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करने वाले हो, मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है। क्या आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे? क्या किसी एक पेड़ को अपना दोस्त बना के उससे बात करने वाले हो? क्या एक्सप्रेसिव जर्नलिंग आप करने वाले हो? क्या विजुअलाइजेशंस, माइंडफुलनेस और मेडिटेशंस को आप प्रैक्टिस करोगे? क्या आप हमारे इवेंट में आने वाले हो और जुड़ करके ये लाइव चीजें होती हुई एक्सपीरियंस करना चाहते हो? क्या वो चीज़ है जिससे आप अपने स्ट्रेस को, अपने माइंड के उन पावरफुल थॉट्स को डाउन कर रहे हो और करने वाले हो? मुझे आपका ये ब्यूटीफुल कमेंट चाहिए। लोग पढ़ते हैं, उत्साहित होते हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। इन वीडियोस पर इतना ढेर सारा प्यार जो आपका मिलता है उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ वीडियोस लंबे होते हैं, मैं आई कंप्लीटली एग्री, मैं इससे डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ उस इंसान के साथ कनेक्ट होना चाह रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा समय अपने लिए निकालने को तैयार है। और ये जितने वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितनी बुक्स के बारे में मैंने बात की है, ये सब के वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। एक एक कर इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर आपने नहीं देखे तो आपकी ज़िंदगी में पावरफुल बदलाव लेकर के आएंगे। वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। उसके लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको फॉलो करना है आपने, आज से, अभी से, और मुझे कमेंट करके बताना है। खुश रहिए। आपकी ज़िंदगी में ये हेल्थ, ये हैप्पीनेस, ये ब्लिसफुलनेस अगर मैं इतनी सी भी इस्टेब्लिश कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। थैंक यू सो मच।